अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपको ब्रेकिंग न्यूज देने लगा हूं पुर्तगाल से जी। पुर्तगाल में जो नेशनैलिटी लॉ को जो अप्रूव करवाया था पार्लियामेंट में और उसके बाद प्रेसिडेंट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भेज दिया था और वही फैसला आना था जो सब इमिग्रेंट्स उसका वेट कर रहे थे। काफी वेट के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने फैसला दिया है वो ये दिया है कि जितने भी लॉ अप्रूव करवाए हैं पार्लियामेंट की तरफ से वो सारे के सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बहुत बहुत मुबारक हो जितने भी इमिग्रेंट्स थे, आज उनकी जीत हुई है। जितने भी लोग जो हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट हों, जितने भी लोग थे जिन्होंने बहुत कोशिश की कि इमिग्रेंट्स को जो ना मुश्किल में डाला जाए, उनकी लाइफ को मुश्किल में डाला जाए, उनकी चीज़ों को मुश्किल में डाला जाए, लेकिन आज जीत हुई है इमिग्रेंट्स की। और जितने पॉइंट्स थे, 4 के 4 पॉइंट्स वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है। वो 3 पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने कि किस तरीके से उसको कोर्ट ने जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन करार दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की जो बात की गई कि जो लोग क्राइम में इन्वॉल्व हैं पुर्तगाल के अंदर 2+ ईयर से जिनको जो सजाएं हुई हैं, उनकी जो है सिटीजनशिप वो ऑटोमेटिकली बैन कर दी जाए। ये पहला पॉइंट था जिसको तमाम जजेस ने एग्री करके उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है। दूसरा, फ्रॉड बेस, कि कोई भी इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स में फ्रॉड बेस, चाहे वो मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट से हो, चाहे वो रेजिडेंस कार्ड से हो, किसी भी किस्म के फ्रॉड में कोई इमिग्रेंट मुलव्वस होगा, उसकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी। इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार इसलिए दे दिया गया है क्योंकि जजेस ने कहा है कि केस की नौयत देखी जाएगी, फ्रॉड की नौयत देखी जाएगी, उस बिना पे डिसाइड किया जाएगा कि आइदर इसे सिटीजनशिप वापस लेनी है या नहीं लेनी। तीसरा जो लॉ था, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था तीसरा, कि जो लोग ये कहते थे कि जी रेजिडेंट कार्ड से नेशनैलिटी का टाइम शुरू करेंगे, जिस पे तमाम जजेस ने बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि जिस दिन कोई शख्स पुर्तगाल में आता है और वो लीगल हो जाता है फाइल लॉ मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट से, जिस दिन से वो पुर्तगाल आ रहा है और रहना शुरू कर दिया उसने, तो उसका हक है कि वो उस टाइम से उस पीरियड को काउंट करेगा जब तक वो नेशनैलिटी अप्लाई नहीं करता। बहुत जबरदस्त फैसला आया कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का। सबको बहुत बहुत मुबारक हो जितने भी इमिग्रेंट्स थे, और हमें उम्मीद थी कि कोर्ट जो है वो इमिग्रेंट्स के साथ खड़े होकर और वो हक का फैसला करेगी। ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट जो है उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, लेकिन उस 4th पॉइंट को अभी क्लियरली मेंशन नहीं किया गया, क्लियर बताया नहीं गया कि वो 4th पॉइंट क्या था। वो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा वो 4th पॉइंट कौन सा था जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है। तो बहुत जबरदस्त डिसीजन आया है आज कोर्ट का। उम्मीद करता हूं कि सारे लोग इससे खुश होंगे। अब ये जो डिसीजन है ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, अब वो डिसाइड करेंगे इसको वीटो करना है या इसमें कोई इंप्लीमेंटेशन और लानी है या पार्लियामेंट में दोबारा भेजना है। इन पॉइंट्स में क्या चेंजेस लाके दोबारा वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भेजते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि ये नेशनैलिटी लॉ जो है ये बहुत सारे इमिग्रेंट्स को अफेक्ट कर रहा था, जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने और तमाम जजेस ने जिस तरीके की स्टेटमेंट देके इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन करार दिया है, इट वाज अमेजिंग। और सारे इमिग्रेंट्स जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का थैंक यू अदा करना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को भी पता है कि इमिग्रेंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं पुर्तगाल के अंदर, पुर्तगाल की इकोनॉमी के अंदर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।